ऋषिकेश से 25 किलोमीटर की दूरी पर मणिकूट, विष्णुकूट और ब्रह्मकूट पर्वत शिखरों की तलहटी में बसा है। महादेव का सबसे पवित्र धाम। कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष का पान करने के पश्चात विष की ज्वाला को शांत करने के लिए 60,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। और आज भी प्रतिदिन हजारों की संख्या में शिव भक्त महादेव का जलाभिषेक करते हैं और माना जाता है कि जलाभिषेक करने से महादेव के विष की ज्वाला शांत होती है। आगे गए हैं इसी रास्ते से। ये पूरा रास्ता बह गया है, ये पेड़ गिरा था, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। ऊपर से गिरा है पेड़, देखिए। हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ नीलकंठ महादेव की पैदल यात्रा पर। सर्दियों में कैसी होगी यात्रा, कितनी होगी परेशानी और कैसे होंगे दृश्य, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। मैं पहुंच गया हूँ जानकी झूला के बिल्कुल पास में, जो कि ऋषिकेश में है। और ऋषिकेश के जानकी झूला से ही नीलकंठ महादेव की पैदल यात्रा शुरू होती है। और सामने जो पर्वत देख रहे हैं ना, यही है मणिकूट पर्वत। इस पर्वत पर हमें चलते जाना है, 14 किलोमीटर का ट्रैक है और यात्रा करते हुए हम पहुंच जाएंगे नीलकंठ महादेव के दरबार। पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इसके नीचे अगर आप दर्शन करेंगे तो देखिए, यहाँ पर आपको दर्शन हो जाते हैं उस प्राचीन मंदिर के, भूतनाथ मंदिर के, जिस मंदिर पर महादेव की बारात रुकी थी। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अगर आप इस यात्रा को टैक्सी से करना चाहते हैं तो आजकल हरिद्वार से भी बहुत बड़ी संख्या में टैक्सी मिल जाती हैं, जो कि आपसे 350 या 400 रुपये प्रति व्यक्ति लेती हैं। अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं, ऋषिकेश आ जाइए। ऋषिकेश में अनेक स्थानों से आपको टैक्सी मिल जाती हैं, त्रिवेणी घाट से मिल जाती हैं। जानकी झूला पर ये जो टैक्सी खड़ी हैं, यह भी नीलकंठ महादेव के लिए जाती हैं। आगे राम झूला के पास से भी आपको नीलकंठ महादेव के लिए गाड़ियाँ मिल जाती हैं। अगर आप जानकी झूला को क्रॉस करेंगे तो सामने ही स्वर्ग आश्रम पार्किंग है, वहाँ से भी आपको गाड़ियाँ मिल जाती हैं जो आपको नीलकंठ महादेव के लिए लेके जा रही हैं। ऋषिकेश से आप नीलकंठ महादेव की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको लगभग 260 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करने होंगे। ये किराया आने और जाने का है। लेकिन आज हम आपको पैदल यात्रा पर लेके चलेंगे और पैदल यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। पैदल यात्रा पर जाने से पहले हमें जानकी झूला को पार करना होगा। पुराने समय में जितने भी यात्री यात्रा करते थे वो राम झूला को पार करके पैदल यात्रा शुरू करते थे, लेकिन अभी देखिए आपके लिए फैसिलिटी है। अगर आप जानकी झूला को पार करेंगे तो सामने ही पैदल रास्ता आपको मिल जाएगा। हम जानकी झूला से आपको लेकर चलेंगे, तो चलते हैं नीलकंठ महादेव की पैदल यात्रा पर। छठ पूजा का त्यौहार चल रहा है, कार्तिक पूर्णिमा नज़दीक है। ऐसे में अच्छा खासा क्राउड ऋषिकेश के अंदर भी देखने के लिए मिल रहा है, हरिद्वार के अंदर भी देखने के लिए मिल रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु नीलकंठ महादेव की यात्रा कर रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे पैदल यात्री कितने जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं, आपको कैसा माहौल मिलेगा, कितनी खतरनाक आपकी यात्रा होगी। तो बने रहना दोस्तों वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को जरूर लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। तो दोस्तों अभी मैंने जानकी झूला को क्रॉस कर दिया है, आ गया हूँ दूसरी साइड में। यहाँ पर आपको बजरंगबली के दिव्य दर्शन होते हैं और उसके पीछे आप देखेंगे तो वही मणिकूट पर्वत है जहाँ पर हमें जाना है। नीलकंठ महादेव की पैदल यात्रा पर जाने के लिए देखिए, ना तो आपको लेफ्ट टर्न लेना है ना ही राइट टर्न लेना है, थोड़ा सा घूमना और स्ट्रेट आपको जाना है। और देखिए सामने आइडेंटिफिकेशन मार्क भी लगा हुआ है, देखिए नीलकंठ पैदल मार्ग। 11 किलोमीटर लिखा है, लेकिन एग्जैक्टली उसकी दूरी है 14 किलोमीटर। देखिए तो जानकी झूला से लगभग 500 मीटर चलने के बाद मैं पहुंच गया हूं स्वर्ग आश्रम पार्किंग। देखिए ये वो पार्किंग, इसके बगल में एक भूतनाथ पार्किंग भी है। इन दोनों स्थानों से देखिए नीलकंठ महादेव के लिए आपको टैक्सी मिल जाती है, तो यहाँ से आप टैक्सी लेकर नीलकंठ महादेव की यात्रा कर सकते हैं। 25 किलोमीटर दूरी है जो सड़क मार्ग है उसकी, बाकी हमें तो पैदल यात्रा करनी है। तो देखिए आगे बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से हमें मुड़ना है लेफ्ट। बोर्ड है नीलकंठ महादेव पैदल मार्ग। यहाँ पर 10.5 किलोमीटर लिखा है, लेकिन एग्जैक्टली ज़्यादा दूरी है। तो अभी लेके चलते हैं नीलकंठ महादेव की पैदल यात्रा पर। तो कावड़ यात्रा के बाद ये मेरी पहली यात्रा है नीलकंठ महादेव की, और मैंने हर एक वीडियो में बड़े अच्छे से समझाया आपको कैसे आपको पैदल यात्रा करनी है, क्या क्या मुसीबत आएगी। हम राजा जी टाइगर रिजर्व के अंदर आ गए और यहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। 1 किलोमीटर हमें ये सड़क मार्ग मिलेगा, उसके बाद जो पैदल ट्रैक है, सीढ़ी वाला रास्ता बोल सकते हैं, जो उबड़ खाबड़ रास्ता होता है वो मिलने वाला है। तो पूरे रास्ते के दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर एक 84 कुटिया, अगर आप बीटल्स आश्रम आना चाहते हैं तो इसी मार्ग में पड़ता है बीटल्स आश्रम। कई बार कंफ्यूज होते हैं लोग कि बीटल्स आश्रम कहाँ है, कैसे पहुँचेंगे वहाँ पर। तो नीलकंठ महादेव के पैदल मार्ग में ही 84 कुटिया है,
जो कि बीटल्स आश्रम के नाम से जाना जाता है। अभी सड़क मार्ग पर चलते हुए मैं लगभग आधा किलोमीटर तक आ गया हूँ और देखिए देखेंगे इक्का दुक्का श्रद्धालुओं को मोमेंट आज देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अभी नीलकंठ महादेव की यात्रा करने के लिए आते हैं सर्दियों के समय में, तो हो सकता है आपको एक भी श्रद्धालु पैदल रास्ते पे जाता हुआ ना मिले। दोस्तों इस कंडीशन में आप कोशिश करें अपनी इस यात्रा को या तो ग्रुप में करें या फिर वीकेंड में करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा जो मूवमेंट है आपको देखने के लिए मिलेगा। और आज जो मैं यात्रा कर रहा हूँ, आज संडे भी है और जो छठ पूजा वो भी चल रही है, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान भी नज़दीक है। अच्छा खासा क्राउड हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में आज पैदल यात्रा करने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अभी लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद जो सड़क मार्ग था, पहुंच गया हूँ नीलकंठ महादेव के पैदल मार्ग पर। ठीक है, वैसे एक्चुअल जो डिस्टेंस यहाँ पर लिखी हुई है वो लिखी हुई है 9 किलोमीटर। वैसे अगर देखा जाए तो 13 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है जो हमें चढ़नी है। जानकी झूला से लगभग 14 किलोमीटर का ट्रैक है जो हमें जाना है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत सी वार्निंग यहाँ पर लिखी हुई हैं, देखिए, क्योंकि राजा जी टाइगर रिजर्व है तो पूरी वार्निंग लिखी हुई है। जितनी भी यहाँ पर सावधानी लिखी हुई है, वार्निंग लिखी हुई है, इनको बड़ी ही ध्यान से आपको पढ़ना है और इनका ज़रूर पालन आपको करना है, क्योंकि अगर इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपके साथ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े जंगली जानवर आपको इस रास्ते में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले और सनसेट के बाद इस रास्ते को बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इस रास्ते में बहुत से जंगली जानवर हैं जो अंधेरा होने के तुरंत बाद रास्ते पर आ जाते हैं। बढ़ते हैं इस रास्ते पर आगे की ओर और देखिए एक प्रकार से बोला जाए उबड़ खाबड़ रास्ता ही बोला जाएगा। देखिए ये एक ट्रैक है, फुट ट्रैक पैदल रास्ता है। इससे हमें जाना है लगभग 13 किलोमीटर की यात्रा करते हुए। जो 5 पहाड़ियाँ हैं उनको पार करना है। लंबा ट्रैक है, मुश्किल ट्रैक है, लेकिन ये ट्रैक जितना मुश्किल है इतना ही ज़्यादा मनमोहक है। देखिए इस जंगल के आपको खूबसूरत खूबसूरत दृश्य दिखाई देते हैं। किस्मत आपकी अच्छी रही तो रास्ते में आपको हिरन, जो छोटे छोटे जंगली जानवर है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए अभी नीलकंठ महादेव की यात्रा शुरू ही की है और देखिए दृश्य कैसे कैसे नज़र आ रहे हैं। वाइन की बोतल, दारू की बोतल ये पैदल रास्ते पर पड़ी हुई हैं। आगे देखिए बियर की कैन भी पड़ी हुई हैं। तो धिक्कार है ऐसी यात्रा पर। अगर ऐसी यात्रा करने के लिए आप आ रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ऐसी यात्रा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना आए उत्तराखंड अगर आपको ऐसा काम करना है। बाकी मैं आपको बता दूँ, देखिए एक समस्या बता दी थी कि आपको यात्रा करनी है वीकेंड के टाइम पर जब क्राउड रहे हल्का फुल्का। आज अच्छा खासा मोमेंट देखने के लिए मिल रहा है। बाकी दुकानों की बात की जाए तो पीने के पानी की व्यवस्था आपको रास्ते में 1-2 जगह ही मिलेगी। तो दोस्तों इसलिए आपको कोशिश करनी है पीने का जो पानी अपने साथ रखें, क्योंकि रास्ते में दुकान मिलेंगी नहीं मिलेंगी, पीने का पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि रास्ते में जो जंगली जानवर है ना, वो जो पाइप होती है जो नगर पालिका के द्वारा पाइप बिछाई गई है प्याऊ के लिए, वो तोड़ देते हैं। तो इसलिए पीने का पानी अपने साथ रखें। हालांकि जो सावन का महीना आता है उस समय तो सब कुछ रिपेयर हो जाता है, मूवमेंट अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर आप सर्दियों के समय आ रहे हैं, मार्च अप्रैल तक आ रहे हैं, तब आपको ये समस्या देखने के लिए मिलेगी। आगे भी देखेंगे जितने भी यात्री जा रहे हैं अपने साथ पानी की बोतल कैरी करके रखी हुई है। तो यात्रा बड़ी ही सुगम और सुरक्षित है, ऐसा कोई खतरा नहीं है। ग्रुप में यात्रा करिए। और पानी की थोड़ी सी व्यवस्था की बात है, हालांकि जब मानसून थे तो बड़े बड़े झरने रास्ते में देखने के लिए मिले थे, जो पहाड़ों से पानी गिर रहा था। अभी भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे नवंबर के महीने तक अगर आप आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद ना दिसंबर में शायद आपको ना मिलेगा एक भी। देखिए अभी भी हल्का हल्का जो पानी है यहाँ पर बह रहा है। और ये जो झरना आ रहा है ना पहाड़ों से आ रहा है, रिस के जो पानी आता है ना वो आ रहा है। इसको आप पी भी सकते हैं, हिमालयन वाटर है पूरा, इसको ड्रिंक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसमें कोई गंदगी नहीं होती है बिल्कुल भी, तो एकदम से नेचुरल वाटर है। और ये दिसंबर के बाद ना पूरा सूख जाता है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर नवंबर में आ रहे हैं तो आपको ये पानी मिल जाएगा, जगह जगह आपको जल स्रोत मिल जाएंगे। अगर आप यंग हैं और एडवेंचर के शौकीन हैं तो मैं आपको सबसे अच्छी सलाह दे रहा हूँ, इस यात्रा को आप पैदल ही करना, गाड़ी से बिल्कुल मत करना, नहीं तो आप कहीं ना कहीं बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। क्योंकि ये रास्ता इतना ज़्यादा एडवेंचर से भरा है, बहुत एडवेंचर आपको करने के लिए मिलेगा। लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम पहुंच जाते हैं मौनी बाबा के आश्रम के बिल्कुल पास में। देखिए यहाँ पर मौनी बाबा का आश्रम है और यहाँ पर देखिए आप मौनी बाबा के दर्शन कर सकते हैं। एक पवित्र गुफा है उसकी भी दर्शन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर आप रेस्ट भी कर सकते हैं, रेस्ट रूम भी बना हुआ है। देखिए यहाँ पर
तो पूरी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। 2 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद ये लोकेशन आती है। तो दोस्तों अभी ये नेचुरल वाटर ले लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों अभी बढ़ते हैं सफ़र में आगे की ओर, यात्रा में आगे की ओर। देखिए मानसून में कितनी तबाही यहाँ पर मचाई है। बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े बोल्डर्स यहाँ पर आकर पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी गलती कर रहे हैं। देखिए इस स्थान से शॉर्टकट लेकर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे गए हैं इसी रास्ते से, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मनसा देवी, चंडी देवी, नीलकंठ महादेव, जहाँ भी आप पहाड़ी रास्तों में यात्रा कर रहे हैं, शॉर्टकट बिल्कुल ना लें, नहीं तो आपको गंभीर चोटें आ सकती हैं, आप गिर सकते हैं। मैं आपसे यही बात बोल रहा था। देखिए प्याऊ आपको ऐसी हालत में मिलेंगे, 11 महीने ऐसी हालत में मिलेंगे। सिर्फ सावन के महीने में प्याऊ चलते हैं, इनका मेंटेनेंस किया जाता है, नहीं तो बाकी के समय जंगली जानवर जो बड़े बड़े लंगूर होते हैं वो पाइपों को तोड़ देते हैं, उखाड़ देते हैं टोटियों को। देखिए मानसून में ऐसा हुआ है हाल, आधा रास्ता ही बह गया है। अभी अगली साल ही जाकर रिपेयर होगा पूरा, क्योंकि उसके अगली साल है अर्धकुंभ, तो पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। सांस फूल रहा है, सांस फूल गया। देखिए सुबह लग रही थी ठंड, जैकेट पहन के आया था, लेकिन अभी गर्मी के मारे परेशानी है। एकदम से स्टीप चढ़ाई है, तो 45 डिग्री के एंगल पर मैं चढ़ रहा हूँ अभी। तो जगह जगह कुछ ऐसे पैचेस आपको मिलेंगे इस पैदल ट्रैक में। लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर लिया है और देखिए पसीनों में एकदम से लथपथ हो गया हूँ। बाकी एक चीज़ दिखानी थी, वही चीज़ मैं जो आपको बता रहा था। रास्ते में जो दुकानें आपने सावन के महीने में देखी होंगी, देखिए ऐसे ऐसे स्पॉट आपको मिल जाएंगे, लेकिन दुकानें आपको नहीं मिलने वाली है। और जितने भी प्याऊ हैं सब के सब टूटे पड़े हैं, सूखे पड़े हैं। तो पानी की थोड़ी समस्या है, आप नीचे से पानी लेकर आएँ या फिर मौनी बाबा की जो कुटी है वहाँ से पानी लेकर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए आज मोमेंट अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है। देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पैदल यात्रा कर रहे हैं। और देखिए यहाँ की स्थिति देखिए, ये पूरा रास्ता बह गया है, थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है। और इस लोकेशन पर आकर रिपेयर करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन किया जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन आपको संभल के ही चलना है। यहाँ से टूट गया पूरा। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, देखिए जंगली जानवर का सिम्टम्स। देखिए हाथी का पोटी है देखिए, तो यहाँ से शायद आज नहीं तो कल ये हाथी गया होगा इधर से। तो दिन में तो नहीं निकल के आते हैं जैसा सुनने में आया है। वैसे अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हैं या फिर 2 बंदे हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, तो शोर मचाते हुए यात्रा करें। ये छोटी छोटी हों, बड़ी बड़ी दुकान हों, सब की सब हटा ली गई हैं। जो सावन के महीने में गुलजार रहा करती थी, यहाँ पर कुछ श्रद्धालु बैठ भी जाया करते थे, रेस्ट किया करते थे, नींबू पानी, नॉर्मल पानी पी लिया करते थे। लेकिन अभी देखिए आपको एक भी दुकानें नहीं मिलेंगी, और अगले मार्च अप्रैल या फिर सावन के महीने में जाकर ये दुकानें आपको मिलने वाली हैं। बाकी मैं यहाँ से आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए सामने है नरेंद्र नगर, और नरेंद्र नगर के ऊपर देखिए बादल छाने शुरू हो गए। जैसा कि अलर्ट है 27-28 तारीख को मौसम करवट ले सकता है, तो उसकी कुछ पिक्चर नज़र आ रही है। मौसम ने करवट ली तो बर्फ़बारी भी ज़रूर होगी। और ये पहाड़ों में धुंध छाया हुआ है ना, ये सिम्टम्स हैं सर्दी के, क्योंकि सर्दी ठीक ठाक पड़ रही है। हालांकि हम ट्रैक कर रहे हैं तो हमें पता नहीं चल रहा है कि सर्दी है या फिर नहीं। देखिए पूरी पहाड़ी ऊपर से गिरी है, और ये तो रास्ता बनाया गया है, नहीं तो पूरा रास्ता बंद हो गया था। कुछ समय के लिए यात्रा भी रुकी होगी डेफिनेटली। बड़े पेड़ यहाँ पर आगे गिरे हैं, देखिए काट के अलग किया गया है। अब एक छोटी सी पगडंडी बची है पैदल रास्ते में। तो लगभग 6 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद आपको एक छोटी सी दुकान यहाँ पर मिलेगी। यहाँ से आप पानी ले सकते हैं। ये ऊपर से पेड़ गिरा है और इसके बीच से रास्ता बनाया गया है, और ये पूरा रास्ता बंद है अभी। तो देखिए कुछ ऐसी कंडीशन है मानसून के बाद, और यही कंडीशन आपको पूरे साल मिलने वाली है। ऊपर से गिरा है पेड़, देखिए ये भी रास्ता यहाँ से बंद है। फॉरेस्ट गार्ड का चेक पोस्ट आ गया है, और यहाँ से लगभग नीलकंठ महादेव की दूरी 6 किलोमीटर बची है। तो चलते हैं अभी। ये एकदम से कितनी खड़ी चढ़ाई है, लगभग 45 डिग्री का एंगल होगा। नीचे से आ रहा हूँ मैं, और देखिए सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। और देखिए ये सांकेतिक दृश्य हैं कावड़ यात्रा के। कावड़ यात्रा के दौरान बहुत बड़ी संख्या में सेवक भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, जो महादेव को जलाभिषेक करते हैं। देखिए आगे भी ऐसी जल की कट्टियाँ आपको नज़र आएंगी।
जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी जगह जगह आपको ऐसे दृश्य देखने के लिए मिलेंगे। देखिए यहाँ से पूरा ऋषिकेश शहर नज़र आ रहा है। और दो दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। मोक्षदायिनी माँ गंगा की खूबसूरती देखिए पहले आप। देखिए पूरा नीला नीला पारदर्शी गंगा जल आ रहा है। अद्भुत दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन एक दृश्य इस चंद्रभागा नदी के देखिए, जिसने भारी तबाही, भारी नुकसान पहुंचाया था जब देहरादून बादल फटा था। बहुत बड़े उफान पर थी, बहुत बड़ी तबाही इस नदी ने मचाई थी। लेकिन आज देखिए बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है। ऐसा लगता है कि इसमें कभी जल आया ही नहीं हो। लेकिन भयंकर तबाही इस नदी ने मचाई थी। और ये पूरी देहरादून से आती है, सहस्त्रधारा से। सहस्त्रधारा इसी नदी में पड़ती है और पूरी तबाह हो गई थी सहस्त्रधारा। के नीचे से लेकर ऊपर तक ना तो एक भी प्याऊ चालू है और ना ही ज़्यादा दुकान है। इक्का दुक्का दुकान आपको मिलेंगी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान देनी है। बाकी रास्ता आपको ऐसे साइलेंट मिलेगा, बिल्कुल साइलेंट। अभी इस आवाज़ को सुनिए, इस शांति को सुनिए, क्योंकि अभी एक भी यात्री का मूवमेंट इस रास्ते पर नहीं है। जो कुछ यात्री मेरे साथ थे वो 1 किलोमीटर पीछे मैंने छोड़ दिए। और पसीना देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आए हुए हैं। लेकिन आज महादेव की कृपा है, हम यात्रा करे जा रहे हैं। रुकने की जगह नहीं मिल रही है। दुकानों का हाल देख लीजिए, सावन के महीने में लगी थी दुकानें और ऐसे ही छोड़ के यहाँ चले गए। क्योंकि ये कैसा स्थान है, यहाँ से ना सामान उठाना ही बड़ा मुश्किल होता है। घोड़े खच्चर से जो आते हैं ना, उनसे ही लेके जाना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए सावन के महीने में ये आई थी कैन, जिनमें जल लेकर आए थे। लेकिन देखिए एक ढेर यहाँ है और देखिए दीप। तो दोस्तों अभी 80% जो ट्रैक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैं एक ऐसी लोकेशन पर पहुँच गया हूँ ना, आपको एक टावर नज़र आएगा। हमें वहाँ तक जाना है, वो है पुंडरासू गाँव। और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ तक चलेंगे। वहाँ से पूरा डाउन हिल है, पूरा ढलान है नीलकंठ महादेव तक। तो लगभग यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। तो हमें 1 घंटा और लगना है अभी। नीलकंठ महादेव इतना पवित्र स्थान है, हर एक वो सनातनी आना चाहता है दर्शन करने के लिए, चाहे देश का सनातनी हो चाहे विदेश का। देखिए कुछ फॉरेनर्स हैं जो कि पदयात्रा कर रहे हैं नीलकंठ महादेव की। देखिए हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये पेड़ गिरा था, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। मैंने आपको 3-4 जगह ऐसी दिखा दी यहाँ पर पूरा रास्ता ब्लॉक था। लेकिन देखिए जो रास्ता है ना बनाया हुआ है साइड से, ये पूरा रास्ता ब्लॉक है, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। देखिए पूरा पेड़ ऊपर से आया है, ऊपर से गिरा और यहाँ पर गिर गया पूरा। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं पुंडरासू गाँव पहुँच गया हूँ। जैसे आप पुंडरासू गाँव पहुँचेंगे ना, आपको छोटी बड़ी अनेक धर्मशालाएँ दिखाई देंगी। वैसे ये सभी धर्मशालाएँ सावन के महीने में इस्तेमाल की जाती हैं। अब तो गांव वालों के लिए सामान को बचाने के लिए यूज की जाती हैं। देखिए लेके चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, लगभग 100 मीटर की चढ़ाई हो रहा है। उसके बाद सीधा ढलान है नीलकंठ महादेव तक। और ये जितनी भी धर्मशाला है ना, इसमें कुछ धर्मशाला पूरी साल वर्क करती हैं। इनमें ढाबे खुले होते हैं जो पूरी साल 20 रुपये 30 रुपये में भरपेट भोजन खिलाते हैं। अगर आप पैदल यात्रा में आ रहे हैं तो यहाँ का भोजन भी आप टेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी स्वादिष्ट भोजन यहाँ खिलाते हैं। देखिए सब की सब धर्मशालाएँ ये खाली पड़ी हुई हैं, एक भी बंदा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए पुंडरासू गांव से निकलते ही जो नीलकंठ वैली है वो देखनी शुरू हो गई है। और नीलकंठ मार्ग ये है, थोड़ा सा उबड़ खबड़ रास्ता आपको मिलेगा, इससे निकल के जाना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हुए पहुँच गए थे ग्राम पंचायत तोली आगे है। और नीलकंठ महादेव के लिए रास्ता जाता है नीचे से। देखिए ये सीढ़ी वाला रास्ता है जो जाता है नीचे, गेट बना हुआ है और सामने ही देखिए पूरी वैली नज़र आ जाएगी। और जो हमारे नीलकंठ महादेव का मंदिर है वो भी यहाँ से नज़र आता है। देखिए जूम करके दिखाता हूँ, देखिए ये है मंदिर, वहाँ तक हमें जाना है। लगभग 600-700 मीटर का रास्ता और बचा है। देखिए पूरे रास्तों में सन्नाटा पसरा हुआ है। और जैसे आज संडे है, संडे को भी ज़्यादा ट्रैकर्स नहीं पहुँच रहे हैं। मुझे मुश्किल से 10 से 12 यात्री मिले हैं मुझे इस पैदल रास्ते में, जो मेरे से पीछे छूट गए हैं। तो कुल मिलाकर 100 भी संख्या नहीं है आजकल नीलकंठ आने वाले यात्रियों की। और देखिए ये है वो साइड जहाँ से पैदल मार्ग शुरू होता है। यहाँ से शुरू होती है पैदल यात्रा, लगभग 300-400 मीटर तक हम पैदल जाना होता है।
और तब जाकर हम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। और इसके ऊपर देखेंगे सिद्धबरी हनुमान जी का मंदिर भी है, और उसके ऊपर की साइड में अगर आप देखेंगे तो माता पार्वती धाम भी है, वहाँ भी आप यात्रा कर सकते हैं। देखिए कहने को तो जो नीलकंठ वैली है एक छोटी सी वैली है, देखिए छोटी सी वैली है, लेकिन यहाँ पर आपको हर वो फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जो आपको चाहिए। यहाँ पर बड़ी बड़ी धर्मशालाएँ, बड़े बड़े होटल्स भी अवेलेबल हैं, हज़ारों यात्री यहाँ पर नाइट स्टे भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आए हैं, लेट नाइट पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पर आप स्टे बना सकते हैं। देखिए बड़ी बड़ी धर्मशालाएँ हैं, बड़े बड़े, देखिए यहाँ पर, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हनुमानगढ़ धर्मशाला है। तो ऐसी ऐसी करके कम से कम 15-20 धर्मशालाएँ हैं, होटल्स हैं, जहाँ पर आप स्टे बना सकते हैं। भोजन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े बड़े ढाबे, रेस्टोरेंट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और 60-70 रुपये में अच्छा भरपेट भोजन यहाँ पर कर लेंगे। देखिए यहाँ भी सन्नाटा पसरा हुआ है, ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। यहाँ भी देखिए ये पूरा मलबा आया है, देखिए सेट के नीचे पूरा मलबा आया है। देखिए पैदल रास्ता पूरा खाली पड़ा हुआ है, लेकिन मैं जितने भी यात्री यहाँ से जा रहे हैं ना उनसे पूछ रहा हूँ, तो बोल रहे हैं मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो गाड़ियों से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। आज संडे है, तो देखते हैं कितना समय लगता है। तो दोस्तों दर्शन हो गए हैं मुख्य मंदिर में। देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और देखिए मुख्य गर्भगृह में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। बाकी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, जलाभिषेक हो गया, लेकिन भीड़ ठीक ठाक है। अगर आप वीकेंड में आ रहे हैं, सैटरडे संडे या फिर मंडे को आ रहे हैं, तो आपको अच्छी खासी भीड़ देखने के लिए मिलेगी। पैदल रास्ते में बहुत कम यात्री हैं, लेकिन बात की जाए सड़क मार्ग की, टैक्सी से आने वाले यात्रियों की संख्या 95% तक है। तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज भी नीलकंठ महादेव पहुंच रहे हैं। बाकी मुख्य गर्भगृह में जलाभिषेक करने के बाद आपको सिद्ध समाधि मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए, और यहाँ पर भी जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। देखिए श्रद्धालु यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं मंदिर के बिल्कुल पीछे की साइड में आ गया हूँ। देखिए यहाँ से आप अद्भुत दर्शन कर सकते हैं नीलकंठ महादेव के, और देखिए लाइन कितनी लंबी है देखिए। और मंदिर के नीचे से अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर एक वाटरफॉल निकलता है, नेचुरल वाटरफॉल है, और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं जो स्नान करते हैं, उसके बाद यहीं से जल लेते हैं और जलाभिषेक करते हैं। और इसकी साइड में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी दुकानें आपको मिल जाएंगी, खाने की दुकानें, पीने की दुकानें, धर्मशालाएँ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और ये है मंदिर प्रांगण का इस साइड। और देखिए इसके अंदर आप देखेंगे ना, एक माइल्ड स्टोन लगा हुआ है, यहाँ पर पूरा नीलकंठ महादेव की जो है पौराणिक कहानी, पौराणिक इतिहास लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं यहाँ से आपको पीछे के दृश्य दिखाऊं, देखिए बड़े बड़े होटल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये पूरा वो रास्ता है जहाँ से आप टैक्सी से आते हैं, इसी रास्ते से एंट्री करते हैं। बाकी लाइन सेम ही लगती है, चाहे आप टैक्सी से आएँ चाहे पैदल आएँ। और नीलकंठ महादेव में दर्शन करने के बाद आप ऊपर भी जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, पार्वती मंदिर, झिलमिल गुफा और गणेश गुफा भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन आज हम आपको नीलकंठ महादेव के ही दर्शन करा रहे हैं। और देखिए मुख्य मंदिर के साइड में भी इतिहास लिखा हुआ है। देखिए श्री नीलकंठ महादेव श्रुति स्मृति पुराण के अनुसार देव दानों द्वारा समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में से एक कालकूट विष का विस्पान भगवान शंकर द्वारा किया गया था, जिसकी ज्वलनता को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने पंकजा और मधुमती नदी के संगम तट पर पंचमणि नामक वृक्ष के नीचे समाधिस्थ होकर 60,000 वर्षों तक तप किया था। कैलाश लौटने से पूर्व भगवान शिव द्वारा कंठ के रूप में जनकल। अगर यहाँ से आपको कोई पूजा सामग्री खरीदनी है, कोई माला खरीदनी है, रुद्राक्ष खरीदना है, तो यहाँ से खरीद सकते हैं, काफ़ी दुकानें आपको मिल जाएंगी। तो चलिए अभी मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको जो एग्जैक्ट किलोमीटर है वो पता चलेगा। देखिए ऋषिकेश पैदल मार्ग 14 किलोमीटर है, देखिए 14 किलोमीटर है। और चलते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। और ये सभी वो धर्मशालाएँ जहाँ पर आप स्टे बना सकते हैं, खाने पीने की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी लाइन देखिए कितनी लंबी लाइन है, देखिए कम से कम 300-400 मीटर लंबी लाइन है। दोस्तों ये थी नीलकंठ महादेव की पवित्र यात्रा। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको कोई प्रश्न है कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड से लगातार ऐसे ही धार्मिक स्थानों की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।